हेलो साथियों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एसकेसी मैथ पे। और आज का सबसे वीवीआई क्वेश्चन आप देखने जा रहे हैं कि हमारा वीवीआई क्वेश्चन है निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में क्या अंतर है। इन बातों को समझना है और ये कैसे लिखा जाएगा 10th एग्जाम में मैं आपको कॉपी पर लिख करके दिखाता हूँ ताकि आपको फील हो पाए कि कैसे लिखना है। तो निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में अंतर करें। आंसर हम यहाँ लिख रहे हैं, इधर कुछ भी नहीं लिख रहे हैं, इधर से लिख रहे हैं। निकट दृष्टि दोष और दूर दृष्टि दोष में निम्नलिखित अंतर इस प्रकार है या निम्नलिखित अंतर है। और उसके बाद हम क्या करेंगे, एक स्केल लेंगे और एक स्केल से क्या करेंगे, इस तरह का खाका बनाएंगे। एक तरफ लिखेंगे निकट दृष्टि दोष, एक तरफ लिखेंगे दूर दृष्टि दोष, और बीच का एक स्केल से लाइन खींच देंगे। और ध्यान रखना, इधर भी लाइन खींचना, इधर भी लाइन खींचना। और ब्लैक पेन से हम करेंगे, बाकी सब चीज़ ब्लू पेन से करेंगे। नंबर 1 क्या कहते हैं, आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। निकट दृष्टि दोष है तो निकट दिखेगा और दूर ही नहीं दिखेगा। जिसमें दोष लिखा हुआ है वही दिखेगा और बाकी नहीं दिखेगा। तो आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर की वस्तु दिखाई नहीं देती है, निकट दृष्टि दोष कहलाती है। और आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण निकट की वस्तु दिखाई नहीं देती है, दूर दृष्टि दोष कहलाती है। और निकट दृष्टि दोष में 3 अक्षर है, इसलिए 4 अक्षर वाले लेंस का इस्तेमाल करना है, यानी अवतल। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार करना चाहिए। देखो निकट में कितने अक्षर लिखा हुआ है सर, 3, तो अवतल में कितने अक्षर है, 4। यहाँ दूर में लिखा हुआ है 2 अक्षर, तो उत्तल में लिखा हुआ है 3 अक्षर। इस बात को याद रखना है। आँख में उत्पन्न वह दोष जिस कारण से निकट, तो निकट दृष्टि दोष में निकट ठीक दूर खराब। निकट दृष्टि दोष वह है जिसमें दूर की वस्तु स्पष्ट दिखती नहीं है। दूर दृष्टि दोष, दूर में दोष है तो दूर ही दिखेगा और निकट क्या हो जाएगा, खराब हो जाएगा। आँख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से नहीं दिख पाता है, तो वह दूर दृष्टि दोष कहलाता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए अवतल लेंस के चश्मे का व्यवहार कर लीजिए, और दूर दृष्टि दोष का उपचार करने के लिए उत्तल चश्मे का व्यवहार कर लीजिए। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है, यानी जैसे ये आपका रेटिना है तो प्रकाश आपका यहाँ बन जाएगा, यहाँ पे प्रकाश आके टकरा जाएगा, तो रेटिना के सामने बनता है निकट दृष्टि दोष में। और यही नाम है, इसीलिए इसका नाम निकट रखा गया क्योंकि इसके निकट आ जाता है। और दूर दृष्टि दोष में ये इस रेटिना के इधर बन जाता है, यानी रेटिना के पार बन जाता है। दूर दृष्टि दोष के यहाँ लिखा, दूर दृष्टि दोष में प्रकाश रेटिना के पीछे केंद्रित होता है, यहाँ पे बन जाता है। अगर ये हमारा रेटिना है तो निकट में हमारा निकट वाला ये है, निकट वाला हमारा ये है, और दूर वाला हमारा ये है। बहुत याद रखना है आराम से। तो याद रखिएगा, निकट दृष्टि दोष को मायोपिया शॉर्ट साइटनेस इंग्लिश में कहते हैं, और दूर दृष्टि दोष को हाइपरमाइट्रोपिया या फॉर साइटनेस कहते हैं। ये सारी कहानी जो मैंने आपको बताया, और ये भी लिख सकते हैं कि निकट दृष्टि दोष होता है तो हमारी सिलियरी मांसपेशी क्या हो जाती है, सिकुड़ जाती है। और दूर दृष्टि दोष होता है तो सिलियरी मांसपेशियाँ क्या होती है हमारी, ये फैल जाती है। देखिए, आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण दूर की, निकट दृष्टि दोष जिसमें दोष है वही दिखेगा और जिसमें दोष नहीं है वो नहीं दिखेगा। निकट दृष्टि दोष, तो निकट में दोष है तो निकट में दोष है लेकिन निकट क्या होगा, दिखेगा, और दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं दिखती है। आंख में उत्पन्न वह दोष जिसके कारण व्यक्ति को कौन सी वस्तु, निकट की वस्तु स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है, दूर दृष्टि दोष के। निकट दृष्टि दोष में प्रकाश रेटिना के सामने केंद्रित होता है, दूर दृष्टि दोष में प्रकाश रेटिना के बाहर केंद्रित होता है। निकट दृष्टि दोष का उपचार अवतल से कर लीजिए, दूर का उपचार स्थिर कीजिए, और इंग्लिश इसका नाम है। मुझे उम्मीद है कि आप ये समझ पाए होंगे, और इसी तरीके से एग्जाम में अगर लिखेंगे तो आपको अच्छा नंबर मिल पाएगा। लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।